सारा कुछ पढ़ चुके थे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उसकी जो फॉर्मूला कैसे होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उनकी जो फॉर्मूला कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें हो गई। आज हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे? आकृति के बारे में। किनके बारे में? आकृति। अक्सर आप लोग इस प्रकार की आकृति बनते हुए दिखाई देते हैं। आज हम लोग इसके बारे में नाम पढ़ेंगे, साथ में कुछ और भी बातें पढ़ेंगे कि आखिरकार इनका नाम ऐसा पड़ा क्यों। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो ये लाइन होती है, लाइन ऐसे करके जो लाइन होती है इसको बोलते हैं भुजा। कौन सी बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। इससे आप लोग भी परिचित होंगे, इसलिए देखिएगा सबके आखिरी में एक नाम इंडिकेट है, भुज 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 भुज, है कि नहीं? तो यानी कि जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? भुज। अब मान लीजिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और कितना लाइन है यहाँ पर? 4। तो 4 लाइन होगा तो कुछ ना और नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे सबका लाइन अलग अलग है। इस जगह पर कितना है? 1 2 3 है। इस जगह पर कितना? 1 2 3 4 है। इस जगह पर कितना? 1 2 3 4 5 है। इस जगह पर 1 2 3 4 5 6। इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 और 7 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 8 ही है जी, 8 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, हल्का सा पिक्चर ये मिस्टेक है, बना देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसे करके कुछ होती है पिक्चर, समझो बात को। तो 8 भुजा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी जगह पर कैट हो 1 2 3, कितना है मेरे पास? 3 ठो। तो मतलब ये 3 ठो जब भुजाओं से बनते तो उसका नाम क्या होगा? त्रिभुज। क्या होगा? त्रिभुज। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगला देख रहे कितनी भुजा? 1 2 3 4, कितनी है? 4। जब 4 भुजाओं से बनेगा तो उसका नाम क्या चीज हो जाएगा? तो चतुर्भुज। 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, कितनी है? 5। तो 5 भुजाओं से बनने वाली आकृति का नाम पंचभुज। 5 पंच का मतलब 5, और अगला क्या चीज? भुजा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या चीज? पंचभुज। अगला देख रहे भाई कैट हुए, तो मालूम होता है कितना है? 6। और जब 6 होता है तो इसको हम लोग क्या चीज नाम से बोलेंगे? षष्ठभुज। क्योंकि जो 6 होता है संस्कृत में इसको बोला जाता है षष्ठ। क्या बोला जाता है? षष्ठ। तो इसलिए इसका नाम क्या चीज हो जाएगा? षष्ठभुज। अगला का जो नाम है वो क्या चीज है? 7 है, यानी कि जो भुजाओं की संख्या कितनी है? 7। और 7 को संस्कृत में क्या चीज बोलेंगे हम लोग? सप्त के नाम से बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? सप्त। इसलिए इसका नाम क्या चीज हो जाता है? 7 के लिए सप्त, और जो भुजा है इसलिए इसके क्या नाम हो जाएगा? भुज। तो हो जाएगा सप्तभुज। ठीक है, अगला जो आकृति देख रहे हैं कितना है मेरे पास में? 8 है। 8 यहाँ पर क्या चीज दिखाई देगा आपको? भुजा दिखाई देगा। और 8 भुजा है तो 8 के लिए आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है? अष्ट। और जो भुजा है उसके लिए क्या चीज हो जाएगा? भुज। तो इसका नाम क्या चीज हो जाएगा? अष्टभुज। तो यहां से देखिए कि अगर मेरे पास भुजा की संख्या 3 होगा तो नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज। अगर भुजा की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा? हाँ, चतुर्भुज। अगर भुजा की संख्या 5 होगा तो पंचभुज। अगर भुजा की संख्या 6 होगा तो षष्ठ। अगर भुजा की संख्या कितना होगा? 7 होगा तो? अगर भुजा की संख्या 8 होगा तो क्या बोलेंगे? अष्ट। ये बातें सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद में आपको बगल में यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विकर्णों की संख्या। विकर्ण का मतलब जानते हैं क्या चीज होता है? विकर्ण का मतलब क्या चीज होता है? आइए हम लोग सीखते हैं किनके बारे में? विकर्ण के बारे में। ठीक, किनके बारे में? विकर्ण के बारे में। चलिए, सबसे पहली बात है विकर्ण का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक हम आकृति बना रहे हैं, आप लोग बतलाना है इसका नाम क्या चीज होगा? इसका नाम? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 4, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। क्योंकि यहाँ पर जो भुजा की संख्या 4 है और साथ में साथ सारा का सारा क्या चीज है? भुजा है, इसलिए इसका नाम चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ पर हम विकर्ण के बारे में समझना चाह रहे थे। विकर्ण का मतलब क्या चीज होता है? तो विकर्ण बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर क्या कहीं पर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कोना। ये भी क्या चीज हो जाएगा? कोना। ये भी क्या चीज हो जाएगा? कोना। और ये भी कौन चीज हो जाएगा? तो जब एक कोना को अगले कोने के साथ में अगर हम मिलाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। कौन सी बोलेंगे? विकर्ण। इस कोना को इसके साथ में अगर हम मिलाएंगे तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे? विकर्ण। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर? तो बताइए यहाँ पर विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। लड़की, एक हम खींचे ऐसे वाला, एक हम खींचे ऐसे वाला, कितना हो गया? 4 हो गया। 2 कितने विकर्ण खींचे? तो चलिए अगला पिक्चर हम लोग बना रहे हैं पंचभुज का। किसका बनाएंगे? पंचभुज। पंचभुज का मतलब साफ साफ हमको जाहिर हो रहा है कि कितनी भुजाएं होंगी? 5 भुजाएं होंगी। कितनी भुजा होंगी? 5। तो इसका भी हमको कौन चीज बनाना है बाबू?
विकर्ण बनाना है। क्या चीज बनाना है? विकर्ण। एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि ये आपके पास में बहुभुज है, यानी कि कुछ भी दे, पंच षष्ठ अष्ट दे देगा और बोलेगा कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी वो बतलाइए। ठीक है, तभी तो हम लोग बनेगा कैसे वो जान रहे हैं, फिर फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे कम समय में हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब देखो इसमें विकर्ण बनाना है। विकर्ण का मतलब क्या चीज होता है कि एक कोना को अगले कोना के साथ में क्या करना? मिला देना। एक कोना को अगले कोना के साथ क्या करना? मिलाना। जैसे कि देखो ये भी एक कोना है, ये भी एक क्या चीज है? कोना। हम लोग इसके साथ में इसको क्या चीज कर दिए? मिला दिए, एक तो विकर्ण बन गया। अगला देखो ये एक कोना है और ये भी एक क्या चीज है? कोना है। इसको हम इसके साथ में क्या चीज कर दिए? मिला दिए। कितना हो गया? 2। क्या कहीं और भी मिला सकते हैं क्या? ये एक कोना नहीं है और ये एक कोना नहीं था, तो क्या हम इन दोनों को मिला सकते हैं कि नहीं? तो मतलब ये कितने विकर्ण हम खींच पाए? 3। कितने? 3। यानी यहां पर जो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2। यहां पर विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 3। याद रखिएगा अभी, ठीक है, काम देगा। अगला हम लोग देख रहे हैं 6 भुजा से बनने वाली। कितनी भुजा से बनने वाली? 6 भुजा से बनने वाली। 6 भुजा वाली आकृति ऐसे ही होगी। एक भुजा, 2, 3, 4, 5 और 6। थोड़ा सा विकलांग है, बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा विकलांग है, बर्दाश्त कर लेना। मेरे पास कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। अब पता करना है भाई कैठो विकर्ण बनेगा, कितने विकर्ण बनेगी। तो सबसे पहले बना के देखते हैं, बोलने से नहीं होती। सबसे पहले देखो ये एक कोना है, बोलते हैं एक कोना हम तुम्हारे पास आ रहा है, एक तो बन गया, एक तो इसके पास चला जाएगा, कितना हो गया? 2 हो गया। साथ में एक हम इसको इसके साथ मिला सकते हैं, करे हम भी कोना और तुम भी, हम लोग दोनों मिले नहीं है। ठीक है, कितना हो गया? 3 हो गया। और एक हम लोग इस जगह से मिलाए, कितना हो गया? 4। और एक ऊपर का कोना हम लोग इसके साथ में मिला सकते हैं, कितना हो जाएगा? 5। बनेगा कि नहीं बनेगा? ओ 5 बनेगा। कितना हो जाएगा? 5 बनेगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग इसको क्या एग्जाम में आएगा तो इतना बना के देखेंगे क्या? तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं? देखिए पिक्चर नंबर 1 का क्या विकर्ण बनेगा? आप ही लोग बोलिए। चलिए, क्या इसका हम विकर्ण बना सकते हैं? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। इस कोना को कैसे मिलाओगे इसके साथ? ऐसे जाएगा उड़िया के, ऐसे करके, ऐसे करके आएगा, नहीं बनेगा। यानी इसमें हम लोग विकर्ण बनाते नहीं। चलिए इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है, एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, n इंटू n माइनस 3/2। फॉर्मूला एक बार रिपीट करो, क्या चाहिए होगा? n इंटू n माइनस 3 में कितना होगा? 2। n इंटू n माइनस 3 में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इस फॉर्मूला की सहायता से किसी भी प्रकार का मेरे पास में आकृति हो उसका हम विकर्णों की संख्या बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, कम से कम टाइम पे। क्योंकि इसमें क्या होगा कि मिस्टेक से अगर एक जगह भी मिस्टेक हो गया तो आपके लिए बड़ा दिक्कत हो सकती है। मान लो कि अभी हम इस जगह पर बना रहे थे, ऐसे खींचते 2 हो जाता है, इसको हम देने के लिए भूल जाते, तो हम तो बोलते विकर्णों की संख्या तो वही है, मेरा तो आंसर गलती हो जाता। बोलता नहीं, ऐसा वाला ना झमेला है बनाने में, हमको कोई पुख्ता मतलब बतला दो ताकि हम वहां से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो n का मतलब क्या चीज हो जाएगा? भुजाओं की संख्या। किनका बनाना है? उनका भुजा की संख्या हमको बना दो। तो n का मतलब भुजाओं की संख्या, n का मतलब भुजाओं की संख्या। अब इसको हम लोग बनाते कैसे, ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या चीज था? n इंटू n माइनस 3 में कितना हो जाएगा? 2। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान दो। n का मतलब क्या चाहिए होता है? भुजाओं की संख्या। हमको फर्स्ट का तो बातें नहीं करना, हमको बातें करना है किसके बारे में? सेकेंड के बारे में। किसके बारे में? सेकेंड। तो सेकेंड में देख रहे हैं कितनी भुजा है वहां पर? 4 भुजा। यानी कि n की जगह पर कितना बैठाएंगे? 4। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलता ब्रैकेट दिया है, तो बोलते हम भी दे देंगे। अगला फिर से हमको क्या चीज दिखाई दे रहा है? n। तो n की जगह फिर से हम कितना बैठाएंगे? 4। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 4। माइनस क्या लिखेंगे? माइनस 3 क्या लिखेंगे? 3। ब्रैकेट बंद, बत्ता में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। होगा कि नहीं होगा? अब गणित इतना तो आपको भी आता होगा कि 4 है तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 4। सबसे पहला काम किसका होता है? ब्रैकेट का। बोधमास के अनुसार B4 ब्रैकेट है ना, B4 ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम हम लोग किनका करेंगे? ब्रैकेट का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखो 4 में बोल रहा है 3 को क्या करो? घटाओ। अब भाई ब्रैकेट सबसे बड़ा है तो जो बोलेगा हमको तो करना होगा, तो क्या करेंगे? 4 में 3 को घटाएंगे। 4 में 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। बट्टे में कितना बच रहा है मेरे पास? 2। कितना है बच रहा है? 2। ठीक है,
तो इधर ध्यान दो, हम लोग इसको बनाने कैसे वाले थे, हल्का सा ध्यान दो। इस जगह पर कितना हमको दिखाई दिया, ठीक है, तो ये आपको 4 का 4 उतर गया, 4 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, ब्रैकेट क्या हो गया बट। अब यहाँ पर 2 था तो 2 के लिए बट्टा में 2 उतारेंगे ना। अब देखो आगे हम लोग कैसे बनाएंगे, 4 को 1 के साथ क्या चीज करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट के बीच में कोई संख्या हमको दिखाई नहीं देता, तो बीच में क्या चीज होता है गुणना। तो 4 को 1 से हम लोग गुणना करेंगे, 4 एकम कितना होगा 4, बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो बताइए 2 का पहाड़ा 2 कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि विकर्णों की संख्या जो यहाँ पर होगी कितना निकलेगी 2। और अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जब 4 भुजाओं से बनने वाली होती है तो विकर्ण की संख्या कितनी होती है। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। हम लोग के पास में जो फॉर्मूला था क्या था, n इंटू n माइनस कितना है 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। फिर से फॉर्मूला बोलिएगा, बटा 2, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा रखिएगा याद, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, n किस जगह पर कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 5, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 गुन्ने, फिर से n की जगह पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 है तो कितना लिखेंगे 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो कितना लिखेंगे 5 गुन्ने 5 में हम लोग कितना घटाएंगे 5 में हम लोग कितना घटाएंगे 3। तो बताइए 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके जगह पर कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और 2 का पहाड़ा भी कितना बार में कटेगा 5 बार, यानी कि यहाँ पर जो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए हम लोग का मिस्टेक कहां पर था, इसलिए उस टाइम पे हम आपको बतलाए नहीं। हम लोग कितना विकर्ण की संख्या लिखे थे 3, आंसर कितना आ रहा है, चाहे तो हम गलत बतला रहे हैं या फिर जो फॉर्मूला है वो गलत बतला रहा है। बात समझो, पिक्चर से बनाने से क्या होता है, कई बार आप मिस्टेक कर जाओगे। आप 2 जगह पर छोड़े थे कोना से कोना मिलाने के लिए, और जानबूझ के हम छोड़े थे कि आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते, क्या मेरा आंसर मिल रहा है क्या, तो फिर मिस्टेक कहां पर हुआ था। ध्यान दो, ये एक कोना है कि नहीं है, ये भी एक कोना है कि नहीं है, इस कोना को इसके साथ मिलाएंगे कितना हो जाएगा 4 हुआ, इस कोना को इसके साथ मिलाएंगे कितने हो जाएंगे 5। यानी कि अगर हम इसके बनाते तो मिस्टेक होने की संभावना होती है, लेकिन इससे बनाएंगे तो मिस्टेक होने की संभावना होगी क्या। यानी कि अब विकर्णों की संख्या 3 की जगह पर कितना लिखेंगे 5। आपको आश्चर्य की बात बतलाते हैं, जो अगला बतलाए थे षष्ठभुज वाला वो भी गलत वहां पर बतलाए थे। षष्ठभुज वाला जो हम लोग पढ़े थे ना, वहां पर भी हम लोग विकर्णों की संख्या क्या अच्छा से निकाले थे क्या, नहीं, मिस्टेक था, समझे। तो यानी कि अब अगर पंचभुज का पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 5, तो हम लोग यहां पर कितना लिखेंगे 5। क्या प्रोसेस में कोई दिक्कत है क्या। एक छोटा सा क्या चाहिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या चीज है, n इंटू n माइनस 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n के जगह पर जो भुजाओं की संख्या होगी हम लोग उसको लिख देंगे, बाकी बात सारा का सारा क्या चीज करना है कि इसमें सारा का सारा जो विकर्ण की संख्या है उसको निकालनी, ठीक है। हम अभी तक कितना का बतला दिए हैं 2 का, बाकी बात का क्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए 1 का भी बनाए आप लोग अपने से, 1 का भी, तो जैसे कि 6 वाला बनाओ, बना लिया, उसका आंसर कितना आया 9, 6 में 3 जाएगा कितना बचेगा 3, 6 3 18 2 बटे 9, हाँ कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, यानी 9 विकर्ण बना सकते हैं। कैसे, चलिए हम लोग एक बार इसको बना के देखते हैं, ठीक है, कि क्या वाकई में 9 विकर्ण आएगी। अभी हम लोग एक चीज क्या देखें कि अगर भुजाओं की संख्या कितनी हो मेरे पास 6, भुजाओं की संख्या कितनी हो 6, तो विकर्ण का संख्या कितना होगा वो हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, n इंटू n माइनस 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब चलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्या लिखेंगे 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए 6 कितना लिखेंगे 6 गुन्ने 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप भी जानते हैं 6 को 3 से गुन्ना करेंगे 6 दिया 18 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ये कितना बार में कटेगा 9 बार में, यानी कितनी विकर्ण होनी चाहिए थी 9, जबकि हम लोग वहां पर कितने विकर्ण खींचे थे याद है 5 के समथिंग में कुछ था, 5 या 6 के आसपास में, है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका 6 आएगा, ठीक है, अभी 9 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इनका कितना भुजाओं पर बना लेते हैं 6, कितने भुजाएं बनाते हैं 6। अब चलिए विकर्ण बनाते हैं। एक विकर्ण आपका ये हो गया,
एक विकर्ण आपका ये हो गया, एक और एक कितना हो गया 2, एक मिलाए इसके साथ में 3, एक मिलाए कितना हो गया 4, एक मिलाए इधर से 5। हम लोग तो ऐसे बनाया था, कितना था 5, लेकिन क्या विकर्ण की संख्या 5 हो गई क्या? यानी कि उस टाइम पे जो बतलाया था वो मिस्टेक था। यानी कि हम इसलिए आपको दिखलाना चाह रहे हैं कि पिक्चर के माध्यम से कई बार आप गलती कर सकते हैं। अब देखो, क्या इस कोने को इस कोना से हम लोग मिला है? नहीं मिला है। 5 के बाद में ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7, होगा कि नहीं होगा 7। उसके बाद क्या इस कोना को इस कोना से मिला है? ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9। ये कैसा आकृति बन गया? षटकोण। याद है बचपन पढ़ते थे षटकोण, ऐसे ना रहता था जी, षटकोण, है ना। तो यानी कि जो यहां पर विकर्णों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 9 हो जाएगा। तो फॉर्मूला से बनाना आसान है। इसमें हो सकता है कहीं पर छूट जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 9 का 11 हो जाएगा, नहीं तो 9 का 5 ही रहेगा। इसलिए फॉर्मूला से बनाओ, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद में जो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज? अंतःकोणों का योग। क्या चीज है? अंतःकोणों का योग। अगला जो आपके पास में दिख रहा होगा, अंतः का मतलब क्या चीज होता है? अंदर। अंतः का मतलब क्या चीज होता है? अंदर। इसका एक और भी होता है, बाहर वाला। तो पहले अंतः पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग अंतःकोणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट में जो मेरे पास पिक्चर है वो कितनी भुजाओं से बना हुआ है? 3। तो सबसे पहले उसी के बारे में बातें करते हैं। मेरे पास एक पिक्चर है, इसका नाम क्या नाम है? त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। देखिए इसमें कितने अंदर की ओर कोण बन रही? 3। एक यहां पर, एक यहां पर, और एक कहां पर बन रहा है? यहां पर। ध्यान से देखो, एक बन रहा है यहां पर, एक बन रहा है यहां पर, और एक कहां पर बन रहा है? यहां पर। कितने कोण हो गए? 3। आपको बतला दे, ये तीनों कोणों को जब आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगी। हाँ 90 लड़का 90 तब तो अधिक आ जाएगा जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम ये बोले नहीं कि बराबर है कि अलग अलग है। इसके बारे में अगला में पढ़ना है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रहा है अंतःकोणों का बाह्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि अंतः, तीनों अंदर वाले कोण। अंतः का मतलब क्या चीज होता है? अंदर वाले। अंतः का मतलब अंदर वाले। तो तीनों अंदर वाले कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा? 180। कितना के बराबर होगा? 180। तो हम बोलेंगे अरे जब 3 को था तो ऐसा बना। अगर सोचो 3 की जगह पर कितनी भुजा हो जाए? 4, क्योंकि उसके बाद में तो भुजाओं की संख्या बढ़ते जा रही है। हम तो पहला का समझ गए कि यहाँ पर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। क्या इसको हमको रखना है याद, ठीक है। लेकिन अगर 4 भुजा होगा तो इसका कितना हो जाएगा? तो बोलते एक काम कर सकते हैं सर। बोलते क्या काम कर सकते हैं? अगर हम बीचों बीच एक लाइन खींचे तो बनेगा क्या चीज? इधर भी कई तो भुजा आकृति बन रहा है, 3 तो 1 2 3, और उधर भी कितना बन रहा है? 1 2 3, 2 तो बन रहा है, एक नहीं बन रहा है। यानी इधर भी कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? और इधर भी कितना हो जाएगा? 180। और आप लोग जानते हैं दोनों को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर होती है? 360 डिग्री। यानी कि अगर 4 भुजाओं से बनने वाला आकृति होगा तो उसका सभी अंदर के कोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 360। लेकिन हम लोग इसको फॉर्मूला के माध्यम से बनाना चाह रहे हैं। कौन सा माध्यम से? फॉर्मूला के माध्यम से। तो आते हैं हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। चलिए, इसका फॉर्मूला भी काफी आसान है। फॉर्मूला क्या चीज है? n-2 बट्टे कितना है? इंटू कितना है? 180। कितना डिग्री है? 180 डिग्री। चलिए, n का मतलब फिर से उसी प्रकार, n का मतलब भुजाओं की संख्या। n का मतलब भुजाओं की संख्या। फॉर्मूला क्या चीज है? n-2 गुन्ने 180 डिग्री। ये किनका फॉर्मूला है? अंदर के सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? उसी को बोलते हैं अंतःकोण का योग। क्या जी बोलेंगे? अंतःकोणों का योग। अब ध्यान दो, यहां पर पहला का बनाने जा रहे हैं कि जब भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 3। तो n किस जगह पर कितना बैठाएंगे? 3। माइनस कितना हो जाएगा? 2। और यहां पर गुणा में कितना लिखेंगे? 180 डिग्री होगा। अब आप ही लोग बतलाइए कि अगर हम 3 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? 1। गुणना है कितना लिखेंगे? गुणना। 180 कितना लिखेंगे? 180। अब बतलाइए 180 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180। क्या हम वहां पर 180 डिग्री लिखे थे फर्स्ट में? चलिए अगला देखते हैं इसके बारे में कि जब भुजाओं की संख्या कितना हो जाए? 4 हो जाए तब कितना हो जाए? बोलो रुको, इसको भी बनाते हैं। n की जगह पर कितना बैठाएंगे बाबू? 4। माइनस है क्या लिखेंगे? माइनस। 2 है कितना लिख देंगे? 2। ब्रैकेट क्या चीज हो जाएगा? बंद। गुणने में क्या चीज लगेंगे? 180। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अगला स्टेप में क्या करेंगे? सबसे पहला काम ब्रैकेट का। किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का। 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2।
गुन्ने 180 कितना लिखेंगे 180। अब 180 को कितना से गुन्ना करना है, 2 से हम बोलते पहाड़े नहीं आता, बोलते 18 का पहाड़ा आता है। 18 को कितना से गुन्ना करेंगे 2 से। 18 दूनी 36 और पीछे हम क्या चीज छोड़े थे 0, यानी कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। क्या हम वहां पर 360 डिग्री लिखे हैं? चलिए फटाक से आप लोग बताइए कि जब 5 भुजा होगा तो कितना डिग्री बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 540। कैसे, ध्यान दो, n की जगह पर कितना हम लोग बैठाएंगे बाबू 5, माइनस कितना लिखेंगे 2, ब्रैकेट क्या चीज हो जाएगा बंद हो जाएगा। गुन्ने में हम लोग कितना लिखेंगे 180 आएगा, ठीक है। अब देखो 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, गुन्ने में हम लोग कितना लिखेंगे 180 डिग्री हो जाएगी। कितना डिग्री हो जाएगा 180। अब देखो 180 का पहाड़ा 3 बार हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 18 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ सकते हैं 3 बार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना होगा 54। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 54। 5 और 4 को क्या बोलते हैं 54। पीछे हम किसको वैल्यू दिए नहीं है 0 को लिख दिए, यानी कितना डिग्री हो जाएगा 540 डिग्री। यानी कि जब भुजाओं की संख्या 5 होती है तो जो अंदर में कोण बनेगा वो कितना के बराबर होगा 540 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या बाकी बात आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा ताकि आप इन दोनों को भी भर ले, इन दोनों को भी भर ले और इन दोनों को भी भर ले। कल हम लोग इसके आगे की बातें पढ़ेंगे, किस प्रकार से आगे का क्वेश्चन बनाई जाती है, ठीक है। चलिए।